वेलकम बैक व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एलियन वर्सेस प्रेडेटर मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पॉल डब्ल्यू एंडरसन ने। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने रेजिडेंट ईवल सीरीज बनाई है। एलियन वर्सेस प्रेडेटर कॉमिक सीरियल पर बेस है और इस सीरीज को रिलीज़ करने वाली कंपनी मार्वल स्टूडियो थी। तो चलें बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं वेलैंड कंपनी की एक सैटेलाइट अंटार्कटिका के ऊपर एक अनजान सिग्नल पकड़ती है। ये सिग्नल दिखाता है कि बर्फ के नीचे एक बहुत बड़ा पिरामिड छुपा हुआ है। कंपनी के साइंटिस्ट ये देखकर हैरान होते हैं कि अंटार्कटिका के बीच इतना बड़ा पिरामिड आया कहाँ से। जिस पर वेलैंड कंपनी का मालिक चार्ल्स वेलैंड अंटार्कटिका जाने के लिए एक्सपर्ट की टीम इकट्ठा करता है, जिनमें शामिल हैं एलेक्सा वुड, जो पहाड़ पर चढ़ने और उतरने में माहिर होती है। दूसरी मेंबर का नाम सेबेस्टियन होता है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, और इसका साथ ही थॉमस पार्क्स। सेबेस्टियन को पिरामिड की बहुत जानकारी होती है और वो प्राचीन जबान को भी ट्रांसलेट कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं टीम के एक और मेंबर ग्रैम मिलर को, जो कि एक केमिकल इंजीनियर होता है। इन सब टीम मेंबर को एक हेलीकॉप्टर के जरिए अंटार्कटिका के बीच में एक जहाज पर लाया जाता है। जहाज पर चार्ल्स वेलैंड पूरी टीम को अपने मिशन के बारे में बताता है। वो बताता है कि इनका सैटेलाइट 7 दिन पहले अंटार्कटिका में ऑयल और पेट्रोल जैसी चीज़ों को ढूंढ रहा था। तभी इन्हें एक हीट सिग्नल मिला। थर्मल स्कैन से पता चला कि वो एक पूरा पिरामिड है जो बर्फ के नीचे 2000 फीट में दबा हुआ है। मिस्टर वेलैंड इस टीम का लीडर एलेक्सा वुड को बनाता है और इनका प्लान होता है कि वो खुदाई करके इस पिरामिड तक पहुंचे। दूसरी तरफ ज़मीन के ऊपर प्रेडेटर का एक स्पेसशिप होता है, जिसमें से एक लेज़र सीधी अंटार्कटिका पर जाकर गिरती है। अब अंटार्कटिका में वेलैंड की पूरी टीम ड्रिलिंग मशीन लेकर इस जगह पहुंच जाती है, पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पहले से ही एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है, जो कि अभी अभी किसी ने बनाया है, क्योंकि एक दिन पहले सैटेलाइट से ऐसा कोई गड्ढा नजर नहीं आया था। असल में ये गड्ढा इसी लेज़र से बना था जो प्रेडेटर ने स्पेसशिप से छोड़ी थी। खैर, अब टीम दो ग्रुप में बढ़ जाती है। पहली ड्रिलिंग टीम होती है जो ऊपर ही रहती है, और दूसरी टीम में चार्ल्स और बाकी लोग रस्सियों के जरिए नीचे गड्ढे में उतरते हैं। नीचे उतरने पर इन्हें वाकई एक बहुत बड़ा पिरामिड दिखता है, जिस पर मिस्टर चार्ल्स सबका शुक्रिया अदा करते हैं और सीढ़ियों के जरिए पिरामिड के अंदर जाते हैं। पिरामिड के अंदर हर जगह पर ट्रैप लगे होते हैं। जब वो सभी पिरामिड के अंदर देख रहे होते हैं, तभी एक आदमी अपना पाँव जैसे ही एक पत्थर पर रखता है तो वो पत्थर नीचे चला जाता है, और हमें पता चलता है कि इसके नीचे एक कमरा है जिसमें एक फीमेल एलियन गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन इस पत्थर के दबने से वो एलियन जाग जाती है और वो जाते ही अंडे देना शुरू कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेडेटर को, जो अपनी स्पेसशिप से निकलकर जमीन पर अंटार्कटिका पर पहुंच जाते हैं और इन सभी ऊपर बैठे वेलैंड के क्रू मेंबर को एक एक करके मार देते हैं। दूसरी तरफ ग्रुप के बाकी लोग पिरामिड के एक चैम्बर में पहुंचते हैं और सेबेस्टियन और थॉमस वहां पर लिखी जबान को ट्रांसलेट करने लगते हैं। वो बताते हैं कि इस चैम्बर में चुने हुए लोग ही आते हैं जो ईश्वर को खुश करने के लिए अपनी कुर्बानी देते थे। इन्हें वहाँ एक और कमरा मिलता है जो चैम्बर के बिल्कुल नीचे होता है, और वहाँ इन्हें एक एसगेट कैलेंडर मिलता है जहाँ इन्हें पता चलता है कि 1904 में, यानी लगभग 100 साल पहले, यहाँ पर लोग काम करते थे। लेकिन इसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आज तक यहाँ कोई भी नहीं आ सका। तभी इन्हें वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिस पर अजीब से नंबर बने होते हैं। सेबेस्टियन इस बॉक्स की चाबी को घुमाता है, तभी इन्हें वहाँ प्रेडेटर की 3 बड़ी बंदूकें मिलती हैं जो एक बड़े बॉक्स में रखी हुई थी। इन बंदूकों से प्रेडेटर एलियंस को मारते थे, लेकिन जैसे ही ये लोग इन बंदूकों को उठाते हैं तो कमरे के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। ऊपर चैम्बर में एलियन के अंडे निकल आते हैं और इनमें से बहुत से एलियन बाहर निकलकर इन सभी क्रू मेंबर पर हमला कर देते हैं। वहीं प्रेडेटर जब इस कमरे में आते हैं तो इन्हें अपनी बंदूकें नहीं मिलती और वो अपनी बंदूकें लेने के लिए एलेक्सा और उसकी टीम के पीछे पड़ जाती हैं और इन्हें इनके बैगों में अपनी बंदूकें नजर आती हैं। तो प्रेडेटर इन पर हमला कर देते हैं और एलेक्सा की टीम भी प्रेडेटर पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच एक आदमी का पांव फिर से पत्थर पर दबाता है, जिसकी वजह से पिरामिड की दीवारें अपने आप बंद होना शुरू हो जाती हैं और ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग अलग कमरों में बंद हो जाते हैं। एलेक्सा और सेबेस्टियन एक साथ होते हैं। सेबेस्टियन कहता है कि पिरामिड की दीवारें हर 10 मिनट बाद तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि एस्टेक लोगों ने ये पिरामिड बनाया था और इनका कैलेंडर 10 का मल्टीपल है और दीवारें घिसने से नया रास्ता बन जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रेम अपने एक सोल्जर के साथ एक सुरंग में चला जाता है, लेकिन एलियन इन दोनों को मार डालते हैं। दूसरी तरफ प्रेडेटर ग्रुप के एक और मेंबर को जाल में फंसाकर मार देता है और वो प्रेडेटर एलेक्सा को भी मारने वाला होता है कि तभी इस प्रेडेटर पर एलियन आकर हमला कर देता है और एलियन इस प्रेडेटर को मार देता है। तो एलेक्सा, सेबेस्टियन और चार्ल्स वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तभी एक प्रेडेटर इनके पीछे जाता है। चार्ल्स बहुत ज़ख्मी होने की वजह से एलेक्सा और सेबेस्टियन को वहाँ से भागने का कहता है
और ख़ुद प्रेडेटर से लड़ने का फैसला करता है। लेकिन जब वो प्रेडेटर चार्ल्स को पकड़ता है तो वो देखता है कि चार्ल्स को कैंसर है, इसलिए प्रेडेटर इसे छोड़ देता है। इसी भी 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और पिरामिड की दीवारें खिसकना शुरू हो जाती हैं और एलेक्सा और सेबेस्टियन भागकर एक सुरंग में घुस जाते हैं। तभी एक और प्रेडेटर आता है जो बाकी प्रेडेटर से ज़्यादा ताकतवर था और वो एक एलियन को आसानी से मार देता है। और ये सेबेस्टियन और एलेक्सा छुपकर देख रहे थे। तो सेबेस्टियन पिरामिड की दीवारों पर लिखी भाषा को ट्रांसलेट करके बताता है कि पिरामिड एक मंदिर की तरह है जिसे एज़टेक के लोगों ने बनाया था। वो प्रेडेटर को अपना मसीहा मानते थे। प्रेडेटर ने इन्हें खेती बाड़ी और तकनीक सिखाई थी। बदले में वो ऐसा त्यौहार मनाते थे जो हर 100 सालों में होता था। इस वक्त प्रेडेटर जमीन पर आकर इन एलियन का शिकार करते थे। ये एक हंटिंग गेम जैसा था और एलियन के बच्चों को बड़ा करने के लिए ये लोग अपनी कुर्बानी देते थे। प्रेडेटर अगर ये जंग जीत जाते तो इन्हें बंदूकें और एक बाजरी का निशान दिया जाता था। अब एलेक्सा कहती है कि क्यों ना हम ये बंदूकें प्रेडेटर को दे दें, क्योंकि प्रेडेटर वैसे भी एलियन को अपना दुश्मन मानते हैं और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और फिर ये दोनों पिरामिड का दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन तभी एक एलियन वहाँ आकर सेबेस्टियन को उठा के ले जाता है, जिस पर एलेक्सा को बहुत दुख होता है। इसके बाद एलेक्सा वो बंदूकें प्रेडेटर को दे देती है और वो इस बंदूक से एलियन को मारता है। अपने बच्चों की मरने की आवाज़ सुनकर एलियन की कॉइन भड़क जाती है और वो बाकियों को वापस बुला लेती है और ख़ुद को इस मशीन से आज़ाद करवा लेती है। एलेक्सा इस प्रेडेटर के साथ पिरामिड से बाहर निकल आती है और बाहर आने से पहले वो पिरामिड में बम लगा देती है, जिससे सारे एलियन मारे जाते हैं। इसके बाद प्रेडेटर एलेक्सा के चेहरे पर एक निशान बनाता है जो कि प्रेडेटर कबीले में बहादुरी की अलामत समझा जाता है। पर तभी वहाँ एलियन की कॉइन बाहर आकर दोनों पर हमला कर देती है और क्योंकि वो इस धमाके में मरी नहीं होती, एलेक्सा और प्रेडेटर इसका सामना करते हैं। मगर वो कॉइन बहुत ताकतवर होने की वजह से प्रेडेटर को मार देती है। तो एलेक्सा एक प्लान बनाकर इस कॉइन को एक टैंकी से बांधकर टैंकी को नीचे एक ऊंची खाई से गिरा देती है, जिसके साथ एलियन की कॉइन भी मर जाती है। आखिर में प्रेडेटर का एक स्पेसशिप जमीन पर लैंड करता है, जिसमें बहुत सारे प्रेडेटर बाहर निकलते हैं और इस मरे हुए प्रेडेटर की डेड बॉडी को शिप में ले जाते हैं। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि प्रेडेटर की बॉडी में से एक एलियन का बच्चा बाहर निकलता है और इसी के साथ फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।